मैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी आहे आणि मेरे मिसेस की तबीयत ख़राब हुई थी। 21 तारीख को कोविड पॉजिटिव आया था, तो उनको 21 तारीख को रात में यहाँ पर एडमिट किए थे और अभी 11 दिन हो गए। तो 11 दिन तक के वो उसकी हालत जैसी थी वैसी थी, कोई इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं। और अभी मेरा पॉलिसी भी था 4 लाख का मेडिक्लेम का, तो वो उसके ऊपर में हम इलाज कर रहे थे। और क्या बोलते ये अभी इन्होंने एकदम अभी उसका डेथ हो गया कल रात में 11 बजे। तब से अभी तक हम यहाँ खड़े हैं, 24 घंटे होने को आ रहे, लेकिन अभी हमारी डेड बॉडी मिली नहीं है। और क्या बोलते हैं वो 9.5 लाख रुपए का इन्होंने बिल निकाले हैं। 1.5 लाख का बजट 10 दिनों का बिल 9.5 लाख रुपए निकाले हैं। और अभी हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इतना 4 लाख तो पेमेंट हो गया पॉलिसी की तरफ से। ये जो था तो 1.5 लाख का ये था। इनका लेटर है कि हॉस्पिटल ने डिमांड की 1.5 लाख रुपए का ये रहेगा करके इनिशियल कैशलेस अमाउंट। ये अस्पताल से ये नहीं बताया गया था, अस्पताल से आज तक के 10 दिन के अंदर में कभी भी तुम्हारा बिल इतना होने वाला है करके अभी तक बताया नहीं। तो इसके बाद में ये आज सुबह में फोन आया कि आपका बिल 9.5 लाख रुपए हो गया। ये मेरे मित्र है, मैं इसके बारे में इन्होंने मुझे बताया, तो मैंने सबसे पहले एनएमसी के जो गाइडलाइन है उसके जो आयुक्त है शर्मा साहब, मैं उनसे जाके सिविल कॉरपोरेशन में जाके मिला। उन्होंने बताया कि ये जो गाइडलाइन जो है इसका उन्होंने मेरे को जीआर दिया, और जीआर देने के बाद में उन्होंने ये कहा कि अगर बिल का है प्रॉब्लम तो आप बोले ठीक है, वो उसको बोले आप अपने तौर से करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है कि किसी की बॉडी को रोक नहीं सकते बिल के मुताबिक। ये ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ काम हो रहा है। अभी यहाँ पर मैं जब से आया हूँ तो यहाँ पर भी कुछ जो रिलेटिव्स जो जिनके पेशेंट यहाँ पर मौजूद है वो भी ये बता रहे हैं कि वो काफ़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ एक सुजाता मैडम है, मैं चाह रहा हूँ कि उनसे बातचीत करूँ, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। जो बिलिंग सेक्शन के अंदर में जो एक मैडम है, उनका नाम जो है मुझे मालूम तो नहीं है, रमन्ना मैडम है, वो मुझसे बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अंडरटेकिंग लिख दो, आप कुछ पैसे अगर लेके आए होंगे तो आप जमा करा दो और हम बॉडी को रिलीज़ कर दे रहे हैं। ऐसा वाद विवाद ना हो, हम ऐसी विनती कर रहे हैं। हमने पुलिस स्टेशन बजाज नगर को भी बोला है, वहाँ का स्टाफ यहाँ पर अभी आ रहा है, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द बॉडी मिले, क्योंकि कोविड की जो बॉडी को ज़्यादा देर तक हॉस्पिटल में भी नहीं रखा जाता है, क्योंकि कोरोना अवेयरनेस का हमने भी काफ़ी जो है काम किया है। पूरे नागपुर शहर के अंदर में पूरे 33 थाने घूमे हैं हमने, और उसमें भी जो है उनको उसकी गाइडलाइन मालूम है, और ये अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए, और किसी से कोई बात नहीं हो रही है। ये तो मनमानी चल रही है, यानी जो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो एनएमसी की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पे मिल के आया हूँ, अंदर भी मैम के साथ बैठा, मैं इनकी मेन ब्रांच में बैठा हूँ। मेजर जो कंसर्न, मैं इनका सन इन लॉ हूँ। रात के 10 बजे से अभी 14, साढ़े 14, 15 घंटे हो गए हैं, और हम कंटिन्यूसली सिर्फ 2-3 सिंपल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक तो हमें जो बिल दें उसमें एनएमसी ऑडिटर के साइन हो, और ये लीगल वे है कि हमें एनएमसी ऑडिटर के साइंड बिल मिले। सेकेंडली हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें आपके लेटर हेड में बिल मिले। जितने भी बिल आ रहे हैं वो ऑर्डिनरी पेपर में आ रहे हैं, जिसमें कोई डिटेल्स भी नहीं है। थर्ड हमारा मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि आप हमारी बॉडी हमें दे दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और देश का कानून हमें जिस चीज की परमिशन दे रहा है उसकी अवहेलना आप नहीं कर सकते। ये 3 चीजों की रिक्वेस्ट के लिए हम कंटिन्यूसली अप्रोच कर रहे हैं हॉस्पिटल, उसके मैनेजमेंट, उसके स्टाफ से। कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। एक रमैया सक्सेना मैम है, उनसे हम कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्ड कर नहीं रही है। हमें कुछ भी डेवलपमेंट इस चीज में दिख नहीं रही है। डेथ हुई है कल रात में 10 बजे, आज है 31 तारीख, फर्स्ट को 31 की रात को, कल संडे। मेरा नाम किशोर गणेश कोसरे है, मैं हजारीपहाड़ से हूँ। मेरे मौसा जी को कल रात को एकदम से अचानक से छाती में दर्द हुआ, तो हम लोगों ने उनको ऑफर्ड हॉस्पिटल में शंकर नगर के यहाँ एडमिट किए। वहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट किए, पर हमने जिस चीज़ के लिए आए वहाँ पे वो ट्रीटमेंट हुआ। देन उसके बाद में उन लोगों ने बोले कि कोविड पॉजिटिव है, टेस्ट कराए। तो इन लोगों ने अपने मनमानी से हॉस्पिटल में ला लिए। हम डर के मारे एडमिट किए। उस टाइम पे उन्होंने बोले कि 30,000 भरो, तो हमारे पास उतना बैलेंस नहीं था, तो हम लोगों ने 10,000 रुपये पेड किए। बाकी का जो अमाउंट था हम लोग मतलब मॉर्निंग में 9-10 बजे हम लोग देंगे।
अब इतना प्रोसेस होने के बाद में हम लोग सुबह आते हैं यहाँ पे और सुबह इनको पूछते तो ये लोग अमाउंट बहुत ज़्यादा बता देते, और जो टेस्ट है जो कुछ भी है रिक्वायरमेंट मतलब जो भी हमको डिटेल चाहिए कि इतना बिल किस किस चीज़ का है, तो ये लोग कुछ बता नहीं रहे और हमको मतलब जिससे बात करना चाहिए बात भी नहीं हो रही है और परेशान हो रहे हैं हम लोग। और हम लोगों को बोले थे कि हम लोगों को मतलब जो बिल बना ठीक है हम लोग मानते, तो कोविड पॉजिटिव के बाद में इतना बिल बनना चाहिए। कोविड पॉजिटिव के पहले ही आप लोग इतना बिल दे रहे हैं, कोविड पॉजिटिव के बाद हमको सुबह से मतलब एक रात का 12 बजे हम लोगों ने एडमिट किए, रात में सुबह 11 बजे हम पूछते तो हमको 52,000 रुपये बिल बता रहे, और अभी वो बोल रहे हैं कि पक्का बिल नहीं है ये, और उसके बाद में और बिल बाकी है। मतलब इसके बाद में कितना बिल है हमको भी नहीं पता, अभी और बोले राउंड होने का। और हम लोग सुबह 11:30 बजे से घूम रहे हैं हम लोग, और अभी तक 2 बज गए पर भी उनको अभी तक डिस्चार्ज नहीं किया उन्होंने। तो इतना बिल ये दे रहे हैं तो मतलब ये आम लोगों की लूटने की बात है ना सर, इसका क्या करें। और हम लोग परेशान हो गए ना कॉपी का, और इनको बारे में हम लोग डिटेल्स पूछ रहे तो डिटेल्स भी नहीं दे पा रहे। बोले कि अभी तक तो 2 बज गए 3 बजते आ रहे सर, अभी तक इन लोग डिस्चार्ज नहीं दे रहे। उसके बाद में जो परेशानी हो रही है उसका अलग। अब आम लोग आते हैं किस चीज़ के लिए कि डर के मारे, पर ये लोग डर के मारे नहीं है। और बात ये है कि कोविड का ट्रीटमेंट चालू होने का है, कोविड ट्रीटमेंट चालू होने के बाद में वो अलग बिल, मतलब इस चीज़ का हर एक मतलब पेशेंट लोगों से लूटना ही हो गया ना सरेआम लूटना हो गया ये। और इसके बाद में जो ये हमारे भाई लोग की जितने भी लोग हैं उनको भी बराबर ही नहीं, पैसे ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, पूरा डिटेल कुछ भी नहीं दे रहे। तो इसका मतलब क्या है, सरासर लूटना ही हो गया ना। गरीब डॉक्टर कुछ भी नहीं पता हमको क्या हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ अता पता कुछ भी नहीं है। डिटेल्स क्या दे रहे हैं कुछ भी नहीं है। मतलब ये आम लोगों को सरेआम लूटने का काम है। और उसके बाद में हम लोग बात करने के लिए तो बात भी नहीं करते, गेट से बात करो, फोन पे बात करो, और उनसे बात करने के बाद भी वो लोग बात नहीं करते, मिसअंडरस्टैंडिंग बात करते हैं। जो बात करनी चाहिए वो पूरा डिटेल्स नहीं दे पा रहे हैं, और जो नहीं वो ऐसी बातें हो रही है। पेशेंट को एडमिट करें यहाँ पर रुखसाना परवीन को 21 जनवरी को 2021 को 11 दिन हो रहे हैं अभी। 21 तारीख से लेकर के आज की 1 फरवरी है। 10 तारीख से एडमिट करे थे, आज की 1 फरवरी है। पेशेंट का कल डेथ हुआ और 11 दिन का 9 लाख रुपए वोकार्ट हॉस्पिटल ने बिल बना दिया। 9 लाख से ज्यादा का ही है ये, 9,35,000 रुपए का बिल बनाया। अब या तो ये हम ये नहीं बोल रहे कि एनएमसी और इनकी साठगांठ है, लेकिन एनएमसी ने जब 4 बार इसके लिए वो सर्कुलर जारी कर दिया है, 7,500 रुपए पर डे का आईसीयू के अलावा भी चार्ज नहीं ले सकते, तो 9 लाख रुपए का बिल कहाँ से बन गया। उसके बावजूद इसको पूछा जा रहा है हॉस्पिटल में ये ताले लगे हुए हैं, अंदर पेशेंट जाने के लिए सब खुल जाता है, परमिशन सब चीज की इनको तो वो टाइम मिल जाती है। जब पेशेंट के घर वालों से पैसे लेना है तो हाथ जोड़ के भीख मंगे के ऐसा पैसे भी मांग लेते। लेकिन जब पेशेंट के घर वाले पेशेंट को देखना चाह रहे तो इनको भिखारियों के जैसा ट्रीट किया जा रहा है। कल रात को पेशेंट की डेथ हो गई है, जाफर नगर के लोग रहवासी है, रुखसाना परवीन जी जो थे उनकी कल रात को बोलते डेथ हो गई। हमको अभी फोन आया यहाँ से, हॉस्पिटल का कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई मैनेजमेंट कोई भी आने के लिए रेडी नहीं है। पुलिस वालों का भी हमने बुलाया, पुलिस वाले भी अंदर जाके बात करके गए, दिलासा दिए कि अभी वहां पर आओ, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लॉन्च करो करके। सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है, बाकायदा पूरे ऑर्डर्स आए हुए हैं कि अगर कोई मर जाता है व्यक्ति तो पैसे के लिए उसको आप अंदर होस्टेज करके उसकी लाश को नहीं रख सकते। तो क्या ये वोकार्ट हॉस्पिटल जो है, ऐसे कौन से लोगों का इनको सपोर्ट है कि कोर्ट से भी बढ़कर ही अपने आप को समझ रहे हैं। अभी हम लोग आए हैं और ये हमारे इनकी फैमिली से वादा है कि लाश लेकर के हम लोग यहाँ पे से वापस जाएंगे। आप लोगों के साथ में भी ऐसा कुछ है, 4,20,000 रुपए अभी तक इन लोगों ने जबकि पे कर चुका है। हमारी डेड बॉडी ये दे दे, और अब आगे के पैसे तो हम दे नहीं सकते, जो इतना जो बिल बनाए इन्होंने। 9 लाख हमारे पास में कुछ है, 9 लाख रुपए का जो बिल है ये कोई भी एंगल से 9 दिन का 11 दिन का 9 लाख रुपए का कोरोना का बिल कोई भी एंगल से नहीं बन सकता। उसके बावजूद 11 लाख रुपए का बिल दे रहा है, 5,80,000 रुपए समथिंग की दवा बता रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि ये दवा कहाँ लग गई, इसका कोई डिस्क्रिप्टिव बिल नहीं दिया जा रहा है, ये ऐसा एक पर्चा दे दिया जा रहा है वो खाट हॉस्पिटल के द्वारा। पकड़ो भाई, इतना बड़ा हॉस्पिटल है ना, इसमें कोई साइन है डॉक्टर की, ना कोई ठप्पा लगा हुआ है, ना कोई सील है। ये बेवकूफ़ बनाने का काम चल रहा है। ऑर्डर्स आए हुए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उसके बावजूद ये लाश को रोक के रख रहे हैं। इतना ही बोलूंगा मैं, अपनी बात इतनी बोल के खत्म करूंगा। और किसी फैमिली मेंबर को कुछ बोलना है, रात से बोलते हैं बेचारे फैमिली मेंबर्स यहीं पे रुके हुए। 10:30 बजे से तो मैं आया हूँ, मैं इनके घर का पड़ोसी हूँ, और 10:30 बजे सब लोग आए। क्या ये सब तमाशा लगा के रखे, और पुलिस का भी बॉडी रखे इन लोगों ने। बाकायदा इनकी बातचीत ऐसी है कि पुलिस स्टेशन भी जाने से कुछ होने वाला नहीं है। इन लोगों की टोन इस टाइप से, पुलिस ने भी अभी तक के कोई एक्शन ली नहीं है। बाकी अभी ये वादा है कि हम लोग ये लाश लेकर के ही जाएंगे। खंडारे में मेरे पिताजी थे एडमिट 15 दिन, वहाँ से रेफर यहाँ की है ओकाड में एडमिट करने के बाद वो 12:30 बजे यहाँ एडमिट हुए।
फिर वहाँ एडमिट होने के बाद रात को 9:30 बजे मेरे को फ़ोन आया कि उनको उनका हाइपर ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया, अपने को इंजेक्शन वगैरह देना पड़ता है। तो मैंने बोला ठीक है, आप अपनी तरफ से नियोजन करो। फिर सवेरे 9:30 बजे मेरे को फ़ोन आया कि उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है, पंपिंग शुरू है। फिर 10 बजे मेरे को कॉल आया, आधा घंटे में उनकी डेथ हो गई। यानी 12:30 बजे उस दिन एडमिट किया और दूसरे दिन 10:10 पे उनकी डेट की समरी यहाँ पे दी है। तो 22 घंटे में 1,88,000 रुपये बिल निकाले टोटल। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, आधे घंटे डेट हो गई, आधा पौन घंटा मैंने उनसे डिस्कस किया। यानी मेरे पिताजी अंदर डेट हो गई थी, उनकी बॉडी थी, बोले जब तक कि वो पेमेंट नहीं करते तब तक कि आपकी बॉडी नहीं मिलेंगी। तो मैंने उसके आधे घंटे उनके वो क्या अकाउंटेंट वाले, कोई डॉक्टर वाले, ये पूरे वहाँ से वहाँ कॉल रेफर करते करते पूरा मेरा आधा पौन घंटा तुम्हारी बात की, तब कोई 8,000 उन्होंने डिस्काउंट दिए। 8,000 से मैंने बोला ये बॉडी का है आपकी? नहीं, वो तो डेट हो गई। अभी ये मेरी 22 तारीख का है, यानी 12 महीने का, 21 यानी 12 करना पड़ा। उस टाइम कुछ नहीं था, बिल पेड करे उसके बाद ही दिए बॉडी। हाँ ये इसमें भी करना पड़ा क्योंकि अपने मतलब पिताजी अपनी हॉस्पिटल वालों बॉडी लेना को जरूरी है, पैसा ठीक है, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि जाके कंप्लेंट करूं क्या, कहीं जाऊं क्या, कलेक्टर के पास जाऊं क्या, ऐसा लगा मेरे को खुद को। कोर्ट के ऑर्डर वगैरह का कोई मान सम्मान ही हॉस्पिटल को है नहीं। कोर्ट के अनगिनत बार ऑर्डर आ चुके हैं कि आप पैसे की पेमेंट के लिए कोई की लाश को नहीं रोक सकते, और ये लोग उठाई गिरे लोग नहीं है कि फुकट में लेकर जा रहे हैं, आधे से ज्यादा बिल पेड कर रहे आप हैं। दवाई का जो रेफरेंस देखो तो 12 महीने, ये देखो कब तक के एक मिनट में क्या क्या दवाई दिए, ये देखो, ये पूरा यहाँ पे लिखा है। एक मिनट में क्या, यानी पेशेंट में वो क्या क्या खाए। और वो तुमको तो कुछ दिखा के नहीं वो दिए तो ना। नहीं, लेकिन एक मिनट में क्या खाए उन्होंने पेशेंट ने। तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटल ने पेशेंट को पर डे कितना बिल लगने वाला है ये बताने को होना, ताकि अगर पेशेंट के रिश्तेदारों के पास पैसा रहता है तो वो इलाज करे, अन्यथा सरकारी अस्पताल में ले जाए। मगर कुछ अस्पतालों में उन्हें बताया नहीं जाता, 9 दिन के बाद 9-10 लाख रुपए बिल थमाया जाता है। अगर पेशेंट मृत हो गया तो उसके परिवारजनों के पास पैसे देने के लिए नहीं रहते, इसलिए यहाँ ऐसी नौबत आती है। मुझे लगता है कि सभी हॉस्पिटल्स ने पेशेंट को पर डे कितना चार्ज लगेगा वो डे टू डे बताना चाहिए, ऐसी मुझे लगता है। अभी अगर मेरे पास कोई तकरार आएगी तो मैं राज्य शासन से दरखास्त करूंगा कि इतने बिल लेने वाले हॉस्पिटल्स है नागपुर के, इनके ऊपर कुछ अंकुश लगाया जाए। मेरे पास अगर किसी की कंप्लेंट आती है तो आगे की कार्रवाई हम करेंगे।